59 पे। याद रखिएगा ये सिर्फ शॉर्ट टर्म ट्रेड नहीं है, पोजिशन कॉल है। राजेश सतपुते जी, आपका कन्विक्शन ट्रेड 2 बजे का। गुड आफ्टरनून वीरेन जी। जी देखिए, मेरी नजर है महिंद्रा, इट्स अ बाय इन महिंद्रा एंड महिंद्रा। एज फार एज द लेवल्स आर कंसर्न, 1360 ये इसका एक चैनल रेजिस्टेंस था, जो ब्रेकआउट लेवल था। तो 1360 के एक्सक्यूज मी 1360 के स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग करे, टारगेट रहेगा 1400 1420। ओके, एमएनएम में अगर आप देखें तो करीब करीब आपका बाय है, और ये कॉल अगर आप देखें 1375 पर स्क्रीन पे गई डे हाई की ट्रेजेक्टरी में, और ये याद रखिएगा इसकी ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी पे है मोर और लेस। बिल्कुल, महिंद्रा एंड महिंद्रा ज़बरदस्त मूव इसमें। लेकिन मैं एक बार डिवीज़ रिविजिट करूंगा एक्चुअली, बिकॉज अब 14% डाउन डिवीज़, और एक्चुअली ऐसा नहीं है कि डिवीज़ अपने नंबर्स में कोई बहुत लॉन्ग पोजीशंस लेकर गया था। अगर आप डिवीज़ लैब्स का एक थोड़ा सा लंबा चार्ट लेकर आएंगे तो आप नोटिस करेंगे कि एक्चुअली काफ़ी ऑलरेडी करेक्शन इसमें आ चुका था, और अब 40% ये अपने हाई से नीचे है, और आज अपने 52 वीक लो से 12% नीचे है इस डिक्लाइन के बाद। मतलब ऑलरेडी जब ये अपने नंबर्स में गया था तो 52 वीक लो के बेहद करीब था ये स्टॉक, और अब आज के डिक्लाइन के बाद 52 वीक लो से भी करीब 12% नीचे, फ्रेश 52 वीक लो है ये डिवीज़ का, और 40% नीचे। हालांकि नंबर्स काफ़ी ख़राब लग रहे हैं। मार्जिन पर देखिए क्या ज़बरदस्त दबाव है, और 23.9। अच्छा, एपीआईज़ में हमेशा एक ये इशू रहता है कि क्या स्टोरी जो है वो इंटैक्ट है या नहीं है। राजेश अग्रवाल जी, अब डीवीज़ के साथ एक इशू ये है कि मैंने स्टॉक को ट्रैक किया है, ये पहला मौका नहीं है जब डीवीज़ 40% गिरा है अपने हाई से। जब वो यूएस एफडीए का इशू आया था तब भी 50% गिरा था, और वहाँ से फिर 4 गुना हुआ था। लेकिन ये जो 2 बैक टू बैक क्वार्टर्स इसने डिसअपॉइंट किया है, इससे क्या स्टोरी थोड़ी सी बदली है यहाँ पर, और क्या व्यू होगा स्टॉक पर? देखिए अनुज जी, ऐसा है कि सिर्फ डिवीज़ के साथ ऐसा नहीं है, दूसरे एपीआई प्लेयर्स जो है ना, अगर आप ध्यान दो तो लॉरस लैब या और भी, सब में तेज गिरावट देखी गई है। अपने 52 वीक हाई से 50-50, 60-60% टूटते हुए दिख रहे हैं। खास डिवीज़ की बात की जाए तो मार्केट लीडर एपीआई में यही था। आज के नंबर्स बेहद ख़राब आए हैं, 62% के आसपास बॉटम लाइन में ड्रॉप, रेवेन्यू में ड्रॉप, तो इस तरीके से थोड़ी सी निराशा बाज़ार को हुई है। लेकिन आपने सही कहा कि कई बार ऐसा हुआ है कि ये वापस से बढ़ता हुआ नज़र आया है। तो अगर किसी की लंबी अवधि का नज़रिया हो 12 से 18 महीने का, तो हमारी बाई कॉल डिवीज़ में और लॉरस में दोनों में है। और मैं समझता हूँ कि एपीआई की जो स्टोरी है अभी ओवर नहीं हुई है। बीच में 2 साल जब कोविड वगैरह की दिक्कतें थी तो उस समय ये एपीआई के स्टॉक्स जो थे बहुत बेताशा बढ़ गए थे। कुछ करेक्शन उस वजह को लेकर के कह लीजिए, या कुछ नंबर्स की वजह से कह लीजिए। लेकिन जिस तरीके के इनके प्रोडक्ट प्रोफाइल है और आने वाले दिनों में जो इनकी गाइडेंस है, मुझे लगता है कि एक स्टैगर्ड भाव में डिवीज़ में खरीदारी की जा सकती है। स्टैगर्ड भाव में आप कह रहे डीवीज़ में खरीदारी करें, लेकिन एक चीज़, अगर आप डीवीज़ का पिछले कुछ क्वार्टर से परफॉर्मेंस देखें, लगातार एफआईआई इसकी तरफ से बिकवाली भी बढ़ती हुई दिखाई दी है। तो अब क्या रिटेल को उस लिहाज से एक अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए या नहीं? आपको तो पसंद आ रहा है, लेकिन टेक्निकली राजेश सातपुते, इस गिरावट में फिर कितने और दरवाजे मंदी के खुल गए हैं? अगर इसे टिकना है, किन लेवल्स पर टिक सकता है जहां से शायद एक मौका लोग ढूंढना शुरू करें, इफ एट ऑल इन्वेस्ट करना है? हर्षदा जी देखिए, जिस तरह से यहाँ पे डिवीज में बिकवाली है विद राइज इन ओपन इंटरेस्ट, दैट सिंपली शोज कि यहाँ पे फ्रेश शॉर्ट माउंट हुए हैं। ये शॉर्ट्स कहाँ कवर होंगे? मेरे हिसाब से 2600 टू 2500 ये एक सपोर्ट दिख रहा है एज फार एज द वीकली चार्ट इज कंसर्न। सो एट दिस लेवल मैं तो यही कहूंगा, अगर शॉर्ट में है तो बने रहे, स्टॉप लॉस भी बड़े हो जाएंगे, लेकिन टारगेट मुझे लगता है 2600 से 2500 के आसपास होगा, जहाँ पे एक बार के लिए आप ये कह सकते हैं कि शॉर्ट्स कर सकते हैं। लेकिन लॉन्ग करना है कि नहीं, मुझे लगता है वो काल ही डिसाइड करेगा, वो टाइम ही डिसाइड करेगा। करेक्शन तो है। ओके, चलिए इस बीच अमित सेठ भी हैं, और एक और चीज़ याद रखिएगा, HDFC बैंक अब डे हाई पर, सुपर स्विंग के साथ HDFC बैंक अब डे हाई पर। तो वो जो बैंक निफ्टी को एक बार फिर से जो एक स्विंग मिल रहा है बहुत स्ट्रांग, और करीब करीब 41,200 के आसपास बैंक निफ्टी आता हुआ HDFC बैंक एक बड़ा कारण बनता हुआ। अमित जी, आपका कन्विक्शन कॉल इस वक्त का? जी, इनफैक्ट गुड आफ्टरनून एवरीवन। वीरेन जी, मेरा कन्विक्शन कॉल एचडीएफसी बैंक ही है।
सुबेरे भी चार्ट के चमत्कार में ये रिकमेंड किया था 1630 के लेवल्स में। रैशनल ये था कि 1600 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, 1600 1620। और इस मूव के बाद मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो इसका रेंज है नीचे में 1600 और ऊपर में 68 1680 1700 उस रेंज की तरफ ये स्टॉक बढ़ रहा है। तो थोड़ा सा पोजीशन और ट्रेल कर लूंगा। अब स्टॉप लॉस होगा 1635 का और मेरे टारगेट्स रहेंगे 1680 रुपए के एचडीएफसी बैंक में। एक्चुअली देखिए वो बस इंटरव्यू अब कुछ ही देर में शुरू होने वाला है फाइनेंस मिनिस्टर का, और लाइव इंटरव्यू है वो, और थोड़ी देर में आप वो इंटरव्यू देखेंगे, और सब जानना चाह रहे हैं कि फाइनेंस मिनिस्टर की क्या कमेंट्स होंगी, तो उस पर बातचीत बस थोड़ी देर में और कुछ मिनटों की बात है। बैंक निफ्टी अब ऑलमोस्ट अप्रोच कर रहा है डे हाई को, 526 पॉइंट ऊपर बैंक निफ्टी। याद रखिएगा सुबह सुबह इसने एक हाई लगाया था और उसके बाद थोड़ी सी उसमें एक करेक्शन आई थी, और इनफैक्ट काफ़ी करेक्शन आई थी, हाई से लो पे काफ़ी नीचे आया था, लेकिन अब सिर्फ 80 पॉइंट दूर रह गया वो जो मॉर्निंग हाई था वहाँ से। 41,284 वो लेवल था, उसके बहुत करीब अब जाता हुआ। और एक बार आईसीआईसीआई बैंक का इंटरव्यू लेकर आते हैं। एचडीएफसी बैंक तो खैर सुबह से काफ़ी आउट परफॉर्म कर ही था, लेकिन आईसीआईसीआई बैंक अभी अभी रेड से ग्रीन में आया है। ये देखिए आप, ये मूव इस समय आईसीआईसीआई बैंक में। और इसके अलावा और 2-3 स्टॉक्स देख लेते हैं जहाँ पर मूव है। एसबीआई अपने नंबर्स में जा रहा है काफ़ी स्ट्रॉन्ग, करीब 2.5% ऊपर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। सुबह थोड़ी सी ऊपरी लेवल से गिरावट आई थी, लेकिन अब इस समय ये डे हाई को रिक्लेम कर रहा है। और एक बार अदानी एंटरप्राइजेस वापस लेकर आइए, अब ये नीचे रह गया सिर्फ 4%, 40% वाला 4% नीचे रह गया, तो मतलब इंट्राडे में जबरदस्त रहा है। 46% की तो रिकवरी हो ही गई आज। जबरदस्त, और अदानी पोर्ट तो पॉजिटिव टेरिटरी में है अनुज। इनफैक्ट इस समय 5% तक की गेन्स देखने को मिल रहे हैं। आज सुबह में क्या 395 का लो स्निच हुआ और अब डे हाई के करीब ये स्टॉक्स डे हाई पर है। इनफैक्ट ये स्टॉक्स ऐसे हैं जो हम जैसे कह रहे थे ना, ये हफ्ता बहुत लंबा बीता, और मुझे जैसे मैं कह रहा था मंडे को मैं 43 था, मैं आज 45 फील कर रहा हूँ। और अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में तो एक हफ्ते में 2-2 साल का ट्रेडिंग एक्शन हो रहा है लिटरली। मतलब आज एक दिन में आप अदानी एंटरप्राइजेस का हाई और लो देखिए, और क्या ज़बरदस्त ट्रेड रहा है। मतलब 48% का इंट्राडे स्विंग। आज सुबह हम लोग कैंटीन में बैठे थे तो हम यही बात कर रहे थे उस टाइम, और कैंटीन में भी खाते खाते वो हम स्क्रीन देख रहे थे। हैं अनुज 40% हो गया, कितने वाइल्ड स्विंग्स, 40% हो गया था। इनफैक्ट सुदीप मुस्कुरा रहे हैं। सुदीप, कोई मौका मिला क्या इस स्विंग ट्रेड में? नहीं, मौका तो सबको मिला। करेज किसके पास थी, लिक्विडिटी किसके पास मैं थी? वही, कोई ट्रेड लिया था क्या सुदीप इसमें? नहीं हर्षदा जी, एक्चुअली ये जो 2-3 दिन से अदानी एंटरप्राइज स्पोर्ट्स ये जो हो रहा है, सिर्फ देख के मुस्कुराने में ही मजा है। मेरे हिसाब से ट्रेडिंग करने में कोई मतलब इट इज मतलब दोनों साइड का गेम होता था, तो ये मुस्कुराने में ही मजा है ये स्टॉक्स को देख के। अभी फिलहाल कोई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी तो हमने कॉन्शियसली हमने ये स्टॉक्स को अभी अवॉइड किया है, पूरे अदानी ग्रुप स्टॉक्स को। और बेटर है दूसरे अच्छे स्टॉक्स मिल ही रहे ट्रेड करने के लिए और अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, तो वही हम देख रहे हैं फिर वहां पे। क्या है समय के लिए इस रिकवरी में? सॉरी, इस रिकवरी में फिर क्या पिक किया है आपने? हमने सीमेंस पिक किया है अभी फिलहाल, क्योंकि हमने देख रहे हैं कि सीमेंस का रिजल्ट एक बार अच्छा आया था लास्ट वीक, एक हफ्ते पहले, और उसके बाद सीमेंस 3050 3100 का एक मूव आया था। वहां से स्टॉक ने एक रिट्रेसमेंट किया, एक इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस को रिटेस्ट किया। 2900 का जो उसका पुराना सपोर्ट था उसको रिटेस्ट करके स्टॉक फिर से आज हम देख रहे हैं कि एक अच्छा एक बुलिश मूव दिखा रहा है वॉल्यूम के साथ, और ओपन इंटरेस्ट में भी बढ़ोतरी हो रही है। तो मुझे लग रहा है जो हिसाब से स्टॉक का ओवरऑल पैटर्न है वो लॉन्ग साइड पे ये स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। अगर हम पिछले 1-2 महीने का भी अगर चार्ट देख ले, एक थोड़ा लंबी अवधि का चार्ट देखें, तो स्ट्रक्चर बहुत अच्छा और एक सेफ स्टॉक है जो करंट मौजूदा मार्केट के हालात है उसमें वो हिसाब से देखकर। कैपिटल गुड्स ऑलरेडी एक फ्लेवर में है, तो मुझे लग रहा है इसमें बाइंग की जा सकती है 3000 के स्टॉप लॉस से 3100 के टारगेट के लिए। जी